मझौलिया पंचायत स्थित 55 पुल के समीप मलंग बाबा के पावन स्थान परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह का आयोजन भाजपा के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गन्ना मंत्री कृष्णानंदन पासवान, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री रेणु देवी, क्षेत्रीय प्रभारी नगर निकाय बेतिया के राहुल कुमार, मुखिया ज्योति श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष रवि सिंह आदि द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि दलितों के कुल देवता हैं बाबा साहब। बाबा साहब की जीवनी व संघर्ष सबके लिए प्रेरणादायक है। कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महादलित विरोधी है। कांग्रेस पार्टी दलितों के आरक्षण का विरोध करती है। बाबा साहब समता मूलक समाज के जनक थे। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की मंत्री रेणु देवी ने कहा कि भाजपा सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। भाजपा ने महादलित आयोग लाकर दलितों के उत्थान का काम किया। आज दलित विकास के लिए 22 विकास योजनाएं संचालित हैं। देश विरोधी ताकतों पर प्रहार करते हुए मंत्री रेणु देवी ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह सुरक्षित है। विदेशों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के गद्दारों से सावधान रहें। उन्होंने पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की मंत्री रेणु देवी उपस्थित लोगों से अपने बच्चों को शिक्षित करने का परामर्श दिया और कहा कि मोदी सरकार और नीतीश सरकार दलितों के विकास और उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पित है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह में हम सभी उपस्थित हुए हैं और देखे हैं कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में और वर्तमान में अभी मंत्री हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ और बड़े संख्या में दलित परिवार के लोग उपस्थित हुए और बाबा साहब भीमराव की जीवनी पर बड़े पैमाने पर जीवनी पर प्रकाश डाला गया। और हम समझते हैं कि जितने दलित परिवार के महादलित परिवार के लोग आए हैं, बाबा साहब के जीवनी को निश्चित तौर पर प्रकाश डाला गया याद करके जाएंगे। उनके पद चिन्हों पर चलकर और बाबा साहब के सपने को साकार करने में जो सरकार लगी है वो असंभव मझौलिया विधानसभा के मझौलिया प्रखंड में आज एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब सम्मान में आज एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें मुख्य अतिथि हम सब की अभिभावक और यहाँ के स्थानीय विधायक श्रीमती रेणु देवी जी और हर सिटी के विधायक सब मंत्री का सम्मान समारोह है। ये पखवाड़ा चल रहा है, 30 तारीख तक ये पखवाड़ा चलेगा और इस पखवाड़े में जो बाबा साहब का मूल धन जो था समता मूलक परिवार हो और ममता मूलक परिवार हो और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके अथक विश्वास पर जो काम होना चाहिए वो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के ये काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे जो परिवार के लोग हैं बाबा साहब के पद चिन्हों पर चले और हम आगे एक समाज जो हमारा भारत का संस्कृति और संस्कार है, बाबा साहब ने कभी कहीं नहीं गया। बाबा साहब हमेशा चिंता करते थे कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे और आज यही बढ़ाने के लिए 22 ऐसी योजनाएं चल रही है जो हमारे परिवार के लोग उससे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बिहार सरकार जो माननीय हमारे एनडीए की सरकार है जिसमें नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी भाई, हमारे भाई विजय सिन्हा जी ने जो काम किया है कि इस बार आप देखे होंगे बजट में जो हॉस्टल में हमारे बच्चे रहते थे जिनको अनाज मिलता था, जिनको 1000 रुपया मिलता था, आज उनको डबल कर दिया गया। आज उनकी पढ़ाई लिखाई वो शिक्षा तक के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे का उपाय किए हैं कि हमारे बच्चे कहीं भी पिछड़े नहीं और आगे बढ़ते जाएं और आने वाले समय में हम सब बराबर, क्योंकि हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय एनडीए सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण जो हमारा रहता है, आप देखिएगा कि उनका घर हो, उनका बिजली हो, उसमें गैस हो, उसमें शौचालय हो, उसमें स्वच्छता हो, उनकी पढ़ाई हो और आगे वो बढ़ते जाए, यहाँ तक हो कि बीमार हो
तब भी 5 लाख रुपए का हमारा अनुदान होता है। उसके बाद हमारे 70 साल के जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए भी हमने 5 लाख रुपए की व्यवस्था जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके ऊपर खड़ा उतर के ये काम हो रहा है। और बाबा साहब के बताए हुए पद चिन्ह पर माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और देश को चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।